हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। चलिए आप स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन हैं? जल्दी बताओ। आसान सा क्वेश्चन, आज आपका आसान से क्वेश्चन से आगाज हुआ है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन हुए? ये हुए पैगंबर मोहम्मद साहब। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब ये हुए इस्लाम धर्म के प्रवर्तक। और कब इसका इस्लाम धर्म का जो स्थापना हुआ वो कब हुआ, ये अब आपको कमेंट में बताना है। देखो, पहला ही क्वेश्चन आज मैंने आपसे पूछ लिया और आप यहीं पे आप पॉज करके वीडियो को आंसर करो। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक तो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहां है? शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहां है? जल्दी बताओ, शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहां है? यह है फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, और यह फतेहपुर सिकरी है कहां? यह है यूपी में। यहीं पे शेख सलीम चिश्ती का कब्र है। ठीक है, देखो शेख सलीम चिश्ती जो थे ना, अकबर जो था, शेख सलीम चिश्ती का बहुत बड़ा एक आप बोल सकते हो ना उपासक था। ठीक है, तो इनके लिए ही इन्होंने फतेहपुर सिकरी एक जगह बसाया। ठीक है, वहीं पे उनका कब्र भी उन्होंने बनवाया, शेख सलीम चिश्ती का। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किस मुगल के समकालीन थे? तुलसीदास किस मुगल के समकालीन थे, ये आपको बताना है। तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कि भारत जब आजाद हुआ उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये थे क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब भारत आजाद हुआ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? देखो, यहां सिर्फ दो बहुत ही खास क्वेश्चन जो एग्जाम में आप अक्सर गलत कर जाते हो। ठीक है, उन दोनों को मैंने यहां पे इंक्लूड किया है। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, ये आपको बताना है। तो दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। ठीक है, औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। दूसरा क्वेश्चन देखो, आगरा में किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया? अब यहीं पे आप तो गलती करते हो। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां के द्वारा। ठीक है, शाहजहां के द्वारा आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, लेकिन दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ये दोनों क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? अभी आपने भारत की आजादी के समय देखा, अब आप ये बताओ कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? ये थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, चर्चिल। ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में किस देश ने सबसे पहले किसी यान को भेजा? अंतरिक्ष में सबसे पहले किसी यान को यूएसएसआर ने भेजा था, यानी रूस ने भेजा था। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ? आसान सा क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ, ये जल्दी बताओ। तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी, आसान क्वेश्चन आप लोगों को लगा होगा क्योंकि 1922 सबको आता है, लेकिन अब आपको 1922 तक लिमिटेड नहीं रहना है, आपको 5 फरवरी भी याद रखना है क्योंकि अब डेट पूछा जाता है। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस प्लांट से कौन सा गैस निकलता है? गोबर गैस प्लांट से कौन सा गैस निकलता है? तो मैंने बोला है कि जहां पे भी नेचुरल तरीके से गैस निकालने का बात हो, ज्वलनशील गैस निकालने का बात हो, तो वहां एक ही गैस होगा, वो है मीथेन। ठीक है, मीथेन गैस निकलता है गोबर गैस से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है?
अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम तो ये होता है क्लोरोएसिटोफिनॉन। क्या होता है? क्लोरोएसिटोफिनॉन, ठीक है, फिनॉन, क्लोरोएसिटोफिनॉन। ये क्या होता है? ये होता है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान अंतिम रूप से कब सफल हुआ? पृथ्वीराज चौहान अंतिम रूप से कब सफल हुआ? कब और नहीं, कब सफल हुआ? पृथ्वीराज चौहान अंतिम रूप से कब सफल हुआ? यहां पे क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, अंतिम रूप से कब असफल हुआ और कब सफल हुआ। यानी सफल का अगर बात किया जाए तो अंतिम जो इसका विजय अभियान था यानी जीत था वो कौन सा था, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और अंतिम रूप से कब असफल हुआ यानी लास्ट जो इसका फाइट था वो आपको बताना है, ठीक है। तो 1191 में लास्ट युद्ध इसने लड़ा था जिसमें इसको सफलता मिली पृथ्वीराज चौहान को। और अगर असफल यहां पूछा जाए, ठीक है, असफल का मैं बात करूं, असफल तो ये हुआ था 1192 में, ये इसका अंतिम युद्ध था, इसके बाद ये मारा गया। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? वह कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले बिक्री कर लगाया? तो सबसे पहले बिक्री कर लगाया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लगाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले बिक्री कर लगाया था यानी सेल टैक्स लगाया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, जल्दी बताओ, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, तो देखो यहां पे आपको अलग अलग आंसर मिल जाएगा, कहीं पे आपको कुछ मिलेगा, कहीं पे जेद्दा मिलेगा, कहीं पे कुछ मिलेगा, लेकिन अभी वर्तमान में जो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वह है किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है नाम इसका? इसका नाम है किंग फहद, FAHD है या फाहद जो आपको बोलना है, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, ठीक है। ये कहां है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये सऊदी अरेबिया में है। कहां है? सऊदी अरेबिया में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, देखो इसका भी आंसर आपने पढ़ा होगा, कैनेडी हवाई अड्डा जो न्यूयॉर्क का एक हवाई अड्डा है, ठीक है। लेकिन वो अब सिर्फ न्यूयॉर्क का ही है, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट सिस्टम का ही सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, पूरे वर्ल्ड का नहीं है। विश्व का अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर्ट्सफील्ड जैक्सन, हर्ट्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट अटलांटा, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट, ये भी यूएस का ही है और ये है सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वह प्रथम भारतीय कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कल या परसों मैंने ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा था जो आपको कमेंट में आंसर करना था। तो ये कौन है जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत में? ये है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, इनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब अगला क्वेश्चन आपका है, रविंद्रनाथ टैगोर को उनके किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उनके किस कृति के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किसके लिए दिया गया था? यह दिया गया था गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि, गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को उनके कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। ये 3 क्वेश्चन यहां से बार बार आपसे पूछा जाता है और आज आपका ये तीनों क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, मास्की शिलालेख कहां स्थित है?
मास्की शिलालेख, मास्की और गुर्जरा ये दो शिलालेख है जो आपसे बार बार पूछा जाता है। तो मास्की शिलालेख कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। मास्की शिलालेख कहाँ स्थित है, जल्दी बताओ। मास्की शिलालेख कहाँ स्थित है, जल्दी बताओ। तो मास्की शिलालेख स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है, सॉरी, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटका में स्थित है मास्की शिलालेख। दूसरा क्वेश्चन है गुर्जरा शिलालेख कहाँ स्थित है। गुर्जरा शिलालेख कहाँ स्थित है, जल्दी बताओ। गुर्जरा शिलालेख कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है एमपी में, मध्य प्रदेश में स्थित है गुर्जरा शिलालेख। और कर्नाटक में स्थित है मास्की। कर्नाटक में भी अगर पूछा जाए तो ये रायचूर हो जाएगा, ठीक है। और अगर गुर्जरा का पूछा जाए तो ये हो जाएगा दैत्या, ठीक है। ये दो जगह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई पड़ेगा। हेली धूमकेतु फिर से दोबारा कब दिखाई पड़ेगा। आप सभी को पता है हेली धूमकेतु जो है यह 76 साल में एक बार दिखाई देता है। तो अब यहाँ पे दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 76 साल में दिखाई देता है तो पिछले बार कब दिखाई दिया गया था, और अगर आपको ये पता है कि पिछले बार कब दिखाई दिया गया था तो फिर अगली बार कब दिखाई दिया जाएगा ये आप निकाल सकते हो। तो हेली धूमकेतु अगली बार 2062 में दिखाई देगा। कब देगा, 2062 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी। दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी ये आपको बताना है। दीनबंधु, दीनबंधु जल्दी बताओ। तो ये है CF एंड्रूज। CF एंड्रूज को दिया गया था दीनबंधु की उपाधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी। देखो ये दो क्वेश्चन जो कंफ्यूज करता है आपको, किसने दिया था आप भूल जाते हो, किसको दिया गया था ये भी आप भूल जाते हो। तो दोनों आप क्लियर कर लो कि दीनबंधु की उपाधि CF एंड्रूज को दिया गया था और किसके द्वारा, तो ये दिया गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है। गांधी जी के द्वारा CF एंड्रूज को दीनबंधु का उपाधि दिया गया था। अगला क्वेश्चन इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, जल्दी बताओ। आप लोगों में से जिसने भी आंसर किया 1911, उनके सर पे क्या पड़ा, उनके सर पे पड़ा ये देखो थॉर का हथौड़ा है, ठीक है, ये थॉर का हथौड़ा। जिस किसी ने भी 1911 आंसर किया उनके सर पे पड़ गया, ये थॉर का नहीं, ये मेरा हथौड़ा, ठीक है। तो जिस किसी ने भी 1911 आंसर किया उनके सर पे ये हथौड़ा पड़ा। तो मैंने पूछा इंडिया गेट, मैंने गेटवे ऑफ इंडिया नहीं पूछा, मैंने पूछा इंडिया गेट। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। देखो ये ऐसा नहीं कि आपको नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है, पर आप यहाँ पे इसी को बोलते हैं ना सिली मिस्टेक, ठीक है। यानी आप जान रहे हो पर फिर भी आप गलत करके आ जाते हो, क्योंकि दोनों तो क्वेश्चन एक साथ आपको एग्जाम में देगा नहीं। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया, अब आपको यह बताना है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण आप सभी जानते हो ये 1911 में किया गया। देखो यहां से दो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कब इसको स्टार्ट किया गया, कब ये बन के तैयार हुआ, यानी गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया ये 1911 में, ठीक है, 1911 में ये इसकी स्थापना हुई, ठीक है। 1911 में ये अनाउंस किया गया कि गेटवे ऑफ इंडिया बनेगा, ठीक है। लेकिन 1913 में जाके इसका बनना स्टार्ट हुआ और 1921 में जाके ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया, और सॉरी 1921 में नहीं, 1924 में, ठीक है। 1924 में जाके ये कंप्लीट हुआ था, 1921 में तो आपको इंडिया गेट बन के तैयार हुआ। तो यहाँ से दो तीन चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ इसको, ठीक है। शायद ये आपको आगे के एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि अब देखो अब ना थोड़ा सा आपसे डीप भी पूछा जाता है हर एक चीजों का, तो इसलिए आपका ये क्लियर रहना जरूरी है। देखो एक होता है अनाउंस कब किया गया, ठीक है, अनाउंस,
ये 1911 में किया गया। और 1911 में बस एक फॉल्स गेट का निर्माण किया गया था, वो गेट था नहीं एक्चुअली में। आपको पता है कि स्वागत में एक गेट का निर्माण किया गया था, तो वो फॉल्स गेट का निर्माण किया गया था, ठीक है, वो गेट एक्चुअली में था ही नहीं, ठीक है। तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो अनाउंस हुआ, यानी आप ये बोल सकते हो ना कि ये बनना यानी बनेगा, ऐसा एक गेट हम लोग बनाएंगे, ऐसा कब डिसाइड हुआ? ये 1911 में डिसाइड हुआ। लेकिन इसका जो निर्माण चालू हुआ, स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्टेड, ये 1913 में हुआ और लास्ट जो है कंप्लीटेड ये 1924 में हुआ। क्लियर है? ये 3 डेट आपको यहां से याद रखना है और आई होप कि आपको ये आंसर जान के अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सर्वाधिक लंबा राजमार्ग। अब भी बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसका आंसर NH7 मारते हैं, लेकिन आपको पता है ये आंसर इसका NH7 नहीं, क्या होगा? NH44, ठीक है। कल ही मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने बताया कि सर NH7 है ना सबसे लंबा राजमार्ग। मैंने बोला भाई तुम कहाँ हो? अभी 2 साल से हर स्टूडेंट को ये पता है कि NH44 सबसे लंबा राजमार्ग है, तुम आज भी NH7 में अटके हुए हो, यानी तुम इसका मतलब बहुत तैयारी में पीछे चल रहे हो। एग्जाम में अब आपको NH7 और NH44 अगर दे दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि NH44 आंसर होगा, क्योंकि NH44 का अब एक पार्ट बन गया है NH7, ठीक है। NH7 पहले सबसे लंबा हुआ करता था, लेकिन अब NH44 का ही वो एक पार्ट बन गया है। अगला क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो ये थे MG रनाडे, ठीक है, MG रनाडे, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति, देखो आज का आपका होमवर्क है, जितना भी बौद्ध संगति है, ठीक है, ये कब हुआ, इसके किस राजा के समय में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये तीनों चीज आपको क्लियर कर लेना है आज के आज, ठीक है। देखो ये सारे छोटे छोटे चीजें हैं ना, जिसको बीच बीच में आप अगर पढ़ते रहो तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को करने में कंफ्यूजन नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे मैंने पूछा चतुर्थ बौद्ध संगति, तो कब हुआ? ये हुआ था प्रथम शताब्दी में, ठीक है, प्रथम शताब्दी में, यानी फर्स्ट सेंचुरी में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अब आपको यहाँ पे कमेंट में ये बताना है कि चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, ये आप कमेंट में अभी कभी बताओ और रिवीजन आप कर लेना इस सेशन के बाद। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी, जल्दी बताओ। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? ये थी अहमदनगर की, ठीक है, अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक टिकट किसके समय में शुरू हुआ था? तो भारत में डाक टिकट किसके समय में शुरू हुआ था, जल्दी बताओ। लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, डलहौजी के समय में डाक टिकट चालू हुआ था। कब? यह हुआ था 1854 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये सारे दिवस जो हैं ये तो बहुत ही फेमस हैं, आपको आना ही चाहिए। वर्ल्ड हेरिटेज डे ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? जिस किसी ने भी इसका आंसर 1774 दिया है, आप सभी ने ध्यान से सुना, 1774 किसने दिया है, मन में सोच लो। जिसने भी दिया है उसको पड़ा मेरा हथौड़ा। क्यों? क्योंकि वो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट था, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बना। मैंने पूछा है कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना, ये हुआ है 1862 में। कब हुआ था? 1862 में सुप्रीम कोर्ट का नहीं, हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट का 1774। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? देखो अगला क्वेश्चन मैंने क्लियर कर लिया यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे।
भारत में प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में, लेकिन किस एक्ट के तहत अगर आपसे पूछा जाए तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है। दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? जल्दी बताओ, दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? यह है एसाबेल पेरोन, मैरिया एसाबेल पेरोन। क्या है नाम इनका? मैरिया एसाबेल पेरोन। यह है दुनिया की प्रथम राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति। कहाँ की है? तो अर्जेंटीना की। ठीक है, अर्जेंटीना की है ये प्रथम महिला राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? जल्दी बताओ, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को आता है कि वर्ल्ड की फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री कौन है? जल्दी बताओ। तो यह है भंडार नाइके। ठीक है, सरीमावो भंडार नाइके। ठीक है, भंडार नाइके कहाँ की? आप सभी को यह भी पता है, ये थी श्रीलंका की प्रधानमंत्री और ये थी दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, भंडार नाइके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति, जल्दी बताओ कौन है? जल्दी बताओ। यह है मैगलन। ठीक है, मैगलन जिसने पानी के थ्रू यानी समुद्री मार्ग से विश्व के चारों ओर की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, जल्दी बताओ। तो यह है मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी प्रथम महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला, मैप बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जल्दी बताओ। यह है एनेक्सीमेंडर। ठीक है, एनेक्सीमेंडर ये पहले इंसान हुए जिन्होंने पृथ्वी का मानचित्र बनाया। क्या नाम है इनका? इनका नाम है एनेक्सीमेंडर। ठीक है, क्या नाम है? ठीक है, एनेक्सीमेंडर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? यह है तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अब आप कमेंट में मुझे ये बताओ, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय अभी कहाँ है, किस देश में है तक्षशिला विश्वविद्यालय? जल्दी से कमेंट में मुझे आंसर करो। अगला क्वेश्चन है, किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे या कौन थी? ठीक है, किसी भी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये पाकिस्तान की थी और नाम इनका था बेनजीर भुट्टो। ठीक है, जिनकी हत्या कर दी गई थी, बेनजीर भुट्टो ये प्रथम मुस्लिम प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, किसी भी देश की। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की प्रथम महिला सभापति कौन थी? यूएनओ की प्रथम महिला सभापति, अगर यहाँ पे भारतीय भी रहता तो आंसर आपका सेम होता। कौन थी? अब आपको आंसर पता चल गया होगा कौन है, जल्दी बताओ। यह है विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित ये विश्व की और भारत की दोनों की प्रथम महिला यूएनओ अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम महिला प्रधानमंत्री और दूसरी महिला प्रधानमंत्री, क्योंकि अभी तक दो ही बनी है। तो इंग्लैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन है, यह आपको बताना है। यह है थेरेसा मे। ठीक है, थेरेसा मे। और प्रथम कौन थी? आप सभी को पता है, मार्गरेट थैचर, ये इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पे महिला नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री ये थे रॉबर्ट
वालपोल, ठीक है, वालपोल, रॉबर्ट वालपोल, ये थे इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश। देखो मेरा कोशिश ये है कि मैं कुछ प्रथम वाले को लेकर क्लियर कर लूं। इससे पहले भी मैंने लिया था और आज फिर से मैं ले रहा हूं ताकि आपका ये क्लियरिटी बना रहे प्रथम वाला सब क्या है, ठीक है। अगर आपको आंसर्स आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आना चाहिए, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए। आज का जो आपका टारगेट है वो 40 आउट ऑफ 50, लेकिन मैं बोलूंगा 45 एंड एबव जो है वो अच्छे हैं, क्योंकि मैंने आधा क्वेश्चन तो इसमें प्रथम वाला ही लिया है। तो 45 के आसपास जिनका भी मार्क्स आ रहा है वो अच्छा है। 40 से अबव मैं इसलिए मान रहा हूं क्योंकि कुछ का गलत हो जाता है, तो 45 स्कोर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन 40 से अबव जो भी हैं तो उनको ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन 40 से जो भी नीचे हैं तो उनको और मेहनत की जरूरत है। अगला क्या क्वेश्चन है, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश, जल्दी बताओ। यह है यूएसए यानी अमेरिका। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हुए जॉर्ज, कौन हुए? जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन हुए अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला प्रथम देश। यहां पे आप सभी फंस गए। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला प्रथम देश है जापान। कौन सा देश है? जापान। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? अभी आपने गान देखा, जापान था, अब है राष्ट्रीय झंडा। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश है डेनमार्क। कौन सा देश है? डेनमार्क। डेनमार्क ऐसा देश हुआ जिसने प्रथम बार राष्ट्रीय झंडा अपनाया। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला देश। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला देश, ये सभी को आता होगा, यह है चाइना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे पहले युद्ध टैंक का निर्माण हुआ या युद्धक टैंक का निर्माण हुआ? सबसे पहले युद्धक टैंक का निर्माण कहां हुआ, किस देश में हुआ? यह हुआ ब्रिटेन में। कहां हुआ? ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा था? वह कौन सा देश था जिसने बैंक नोट जारी किया? अब यहां पे बहुतों ने आंसर किया होगा चाइना, ठीक है। चलो आज मैं अब हथौड़ा नहीं मारता, मैंने दो बार हथौड़ा मार दिया, आपका सर फूट जाएगा। तो बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश चाइना नहीं है। अगर आपको नोट करेंसी पूछा जाता, ठीक है, सॉरी नोट अगर आपसे पूछा जाता, ठीक है, करेंसी, नोट नहीं मैं बोल सकता हूं, करेंसी, पेपर करेंसी, सॉरी बैंक नोट नहीं, पेपर करेंसी, ठीक है। यहां पे वर्ड जो लिखा रहेगा ये पेपर करेंसी लिखा रहेगा, तब होगा चाइना, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि जो चाइना ने चालू किया था वो एक तरह का, जिस तरह से आप अभी क्रेडिट लेते हो ना, कि कोई भी आप अगर बिजनेस के फील्ड में हो तो क्रेडिट पे आप कोई सामान उठाते हो तो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो वो सबसे पहले चालू किया था चाइना ने, बैंक नोट चालू नहीं किया था। बैंक नोट चालू किया गया था स्वीडन के द्वारा, ठीक है, ये यहां पे क्लियर कर लेना। स्वीडन ने 1661 ईस्वी में सबसे पहले बैंक नोट जारी किया, लेकिन पेपर करेंसी अगर आपसे पूछा जाता तो आंसर होता चाइना। क्लियर है? ये चीजें आपके क्लियर होने चाहिए। तो गाइज आज मैंने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चस को डिस्कस करने की कोशिश किया। आई होप कि आज का जो आपका सभी का स्कोर होगा वो 40 एंड अबव होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।